Oh, that's a massive shot. Down to center going short into Mahmood Haq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। आज सारे पाकिस्तान को मुबारक हो क्योंकि जी 10 साल के बाद क्रिकेट वापसी पाकिस्तान आ गई है। और इंशाल्लाह हम सारे उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरह क्रिकेट अब वापसी कभी नहीं जाएगी, जिस तरह पहले क्रिकेट होती थी उसी तरह होगी। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है और ये सारों को मेरी तरफ से सारे पाकिस्तान को मुबारक हो, बोर्ड को भी, हमारी गवर्नमेंट को भी, सारों को मुबारक हो। तो ये तो मुबारक बात हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा था कि जो अगर टीम की बात की जाए ना, जो टीम हमने खिलाई है तो उस पर मुझे थोड़ा सा इतराज़ ये है कि एक तो स्पिनर खिलाना चाहिए था। वो इसलिए, उसकी दो रीज़न है। एक तो जो हमारी फास्ट बॉलिंग खेल रही है, क्योंकि जी जो 4 फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं, इनका टोटल एक्सपीरियंस चारों फास्ट बॉलर्स का 21 टेस्ट मैच का है। 100 विकेटें भी नहीं है हमारे फास्ट बॉलर्स की, तो इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और हमारे पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला स्पिनर है जिसने पिछले 5 साल में पाकिस्तान को सारों से ज़्यादा फतवात दिलवाई हैं, यासिर ने। उसको बार नहीं बिठाना चाहिए था। उसकी दो वजह है। एक तो ये कि जी वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है, राइट आर्म लेग स्पिनर हर जगह डेंजरस हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि स्पिनर्स को इसलिए भी खिलाया जाता है क्योंकि आप अपने फास्ट बॉलर्स को एक एंड पे स्पिनर्स उसको कंट्रोल कर ले और दूसरे एंड से आपके फास्ट बॉलर्स आप पे हमला करें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमला कर सकते हैं। वरना एक के बाद एक आते तो फास्ट बॉलर्स की एनर्जी है ना, वो चली जाती है, तो फिर उनमें वाली एफर्ट नहीं लगती उनसे जो लगनी चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये, अच्छा, जिस तरह की विकेट थी, जिस तरह पाकिस्तान चाहता था, श्रीलंका ने टेस्ट मैच जीत के भी वही किया जो पाकिस्तान चाह रहा था कि पाकिस्तान का 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने का मकसद ये था कि पहले बॉलिंग करना, क्योंकि जी इन्होंने अपनी तरफ से फास्ट विकेट बनाई है, फास्ट पिच बनाई है, तो श्रीलंका ने वही किया। लेकिन वही फिर एक्सपीरियंस की बात आ गई। इस विकेट पे, इस कंडीशंस पे अगर आपके पास थोड़े से टेस्ट मैचेस के लंबी एक्सपीरियंस के बॉलर्स होते तो मेरे ख्याल में वो यकीनन इससे फ़ायदा उठाते। शाहीन आफरीदी बहुत अच्छा फास्ट बॉलर्स है, दूसरे हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी इनको आइडिया नहीं है कि जी बड़ी क्रिकेट में ना आपको विकेटें किस तरह लेनी चाहिए, क्योंकि जी आपको स्ट्राइक किस तरह करनी चाहिए, ये अभी इनको थोड़ा सा आइडिया नहीं है। ये अभी अगर ये थोड़ी सी लंबी क्रिकेट खेलेंगे तो इनको आइडिया होगा। और मैं मिसबा और वकार से, क्योंकि जी वकार फास्ट बॉलिंग कोच हैं, तो इतना एक्सपीरियंस कोच है। वकार के ज़माने में भी जिस टाइम वसीम भाई होते थे, वकार होता था, शुएब अख्तर होता था, तो इस मौसम में भी हम पाकिस्तान में खेलते थे तो हमें एक स्पिनर्स के साथ ज़रूर हमला करते थे, क्योंकि जी एक स्पिनर्स टीम में ज़रूर होना चाहिए था। तो मेरी नहीं समझ आया कि जी ये इन्होंने एक स्पिनर्स को क्यों नहीं खिलाया। और मिसबा का भी बहुत एक्सपीरियंस है और वकार का तो स्पेशली, क्योंकि जी कोचिंग का भी और एज ए क्रिकेटर पाकिस्तान का ग्रेट प्लेयर्स जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए उनमें से एक है। तो मेरे ख़्याल में कि जी ये इनको थोड़ी सी अपनी 11 की जो सिलेक्शन है ना उसको देखना चाहिए। एक एक टेस्ट मैच खिला के प्लेयर्स को ड्रॉप करना नहीं चाहिए। बड़ा मुश्किल है प्लेयर्स के लिए, अगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे ना आप तो प्लेयर्स अच्छे प्लेयर भी नहीं बन सकेंगे। तो मेरी ये राय है कि नेक्स्ट टीम। और दूसरी चीज़, एक डिसएडवांटेज है जो, अगर हम जिस तरह हमें एडवांटेज मिला था कि श्रीलंका ने आज टॉस जीत के हमें खिला दिया था, कि अगर हमें इनको 70 ओवर में आउट कर जाना चाहिए था अगर इस तरह की इन्होंने स्विमिंग ट्रैक बनाई थी। क्योंकि ये टेस्ट मैच आप ये समझेंगे कि 4 दिन का है, हर रोज़ 20 से 25 ओवर ज़ाया होने का चांस है जो जिस तरह का वेदर है। तो मेरा ये ख्याल है कि जी पाकिस्तान को और भी स्मार्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए। Oh, that's a massive shot. Down to center going short into Mahmood Haq.